गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 एंगल सीखे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। आशा रखता हूं आप लोगों ने इन एंगलों की प्रैक्टिस की होगी, बराबर है। चलो अब हम लोग आज एक नया एंगल करते हैं कि भाई 22 इंटीजर 1/2 डिग्री, या तो इसको 22.5 भी बोलते हैं, बराबर है। आपको पता है कि 22 इंटीजर 1/2 या इसको क्या बोलते हैं भाई 22.5। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, पहले एक काम करो तो भाई 22.5 का डबल करो, कितना होगा भाई 45। कितना होगा भाई 45, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। कल आप लोगों को मैंने सबसे लास्ट में 45 डिग्री का एंगल बनाने का सिखाया और बोला भी कि भाई ये 45 आना चाहिए, तो कल इसके ऊपर से 22.5 बनाएंगे, बराबर है स्टूडेंट। तो 45 बनाने के लिए पहले हमें किसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो 22 इंटीजर 1/2 का एंगल बनाते हैं, क्लियर। सबसे पहले 90 का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद में 45 का करेंगे और सबसे लास्ट में हमारा 22 इंटीजर 1/2 आएगा। चलो तो तैयार हो जाओ, डिवाइडर उठा लो। चलो सबसे पहले एक रे बीसी बनाओ स्टूडेंट, आज स्टेप नहीं लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो स्टेप लिखेंगे। चलो रे बीसी बनाओ, बनाया। चलो 90 का कंस्ट्रक्शन करना है, डिवाइडर वाली पेंसिल उठाओ। चलो डिवाइडर को इधर रखो, यहां से इधर एक आर्क लगाओ। चलो फटाफट, आपको पता है कहां पर आर्क लगानी है 90 के लिए। चलो हम डिवाइडर को यहां पर रखेंगे, यहां से एक आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल होगा। चलो अब डिवाइडर को उठाकर ये 60 के ऊपर रखेंगे, यहां पर आर्क लगाएंगे 120 का होगा। ये 60 के ऊपर से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, फिर ये 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रखेंगे, वहां से दूसरी आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क आपकी ऐसे इंटरसेक्ट होगी, हो गई फटाफट। चलो अब क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन की मदद से, क्योंकि हमें कौन सा एंगल बनाने का है भाई 45 और उसमें से भी आधा 22.5 बनाना है, यानी कि सिर्फ डॉटेड लाइन बनाएंगे, बराबर है स्टूडेंट। जो एंगल हमें बनाना है वो फुल लाइन के फॉर्म में, फुल फॉर्म के अंदर बनाएंगे। बाकी के जो भी एंगल हम लोग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्लियर। चलो 90 का बन गया, अभी हमें इसमें से 45 बनाना है और इसके बाद में हम लोग 22.5 बना सकते हैं, क्लियर। चलो क्या करेंगे, कल मैंने आपको सिखाया था 90 बनाने के लिए तब डिवाइडर से एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। कौन सा लेंगे, कहां से कहां तक का, तो भाई ये पॉइंट से यहां तक का मेजरमेंट लेंगे, यानी कि देखो इतना मेजरमेंट लेंगे, डिवाइडर को यहां पर रखेंगे, इतना मेजरमेंट लेंगे, बराबर है। दिखता है आप लोगों को, ये डॉटेड लाइन तक ले लिया। चलो ले लो आप लोग भी, कभी डिवाइडर यहां पर रखो, अपनी पेंसिल को यहां तक लंबी करो, बराबर। मैंने देखो डॉट कर दी। चलो आपका डिवाइडर यहां पर पड़ा है, यहां से इधर एक आर्क लगाएंगे, लगा हुआ, यहां से अंदर की डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ। चलो फिर अपने डिवाइडर को ये 90 के ऊपर रखेंगे, जहां से आपने मेजरमेंट लिया उसके ऊपर रखोगे, वहां से एक दूसरी आर्क लगाओगे, दोनों आर्क के आपकी ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए,
हो जाती है। चलो हो गए। अब क्या करेंगे, फिर से स्केल और पेंसिल से इसको सिर्फ डॉटेड लाइन की मदद से जोड़ेंगे। कौन सी लाइन की मदद से? ओनली एंड ओनली डॉटेड लाइन। स्टूडेंट फुल लाइन मत बना देना, क्योंकि तो 45 डिग्री का एंगल बना। आप मेजर कर सकते हो प्रोडक्टर से, ये 45 डिग्री का एंगल है। चलो बना लो। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइडर का मेजरमेंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, जो है वही रखो। चलो इतना बन गया सबको। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडर को यहां पर रखेंगे, फिर से यहां से इनर डायरेक्शन में एक आर का एंगल लगाओ, नीचे की डायरेक्शन, आर के नीचे की डायरेक्शन में यहां पर डिवाइडर को रखो। जल्दी देखो, यहां पर अपने डिवाइडर को रखो, इधर एक आर्क लगाओ। चलो लगा दिए। अब डिवाइडर को किधर रखना है भाई, तो देखो ये हमने जो डॉटेड लाइन बनाई, 45 वाली डॉटेड लाइन बनाई, यहाँ पर हमारी आर्क को इंटरसेक्ट करते। देखो मैं डॉट बना रहा हूं, आपको डॉट नहीं बनाने का है, आपको दिखे इसलिए बना रहा। चलो अपना डिवाइडर इधर रखेंगे 45 के ऊपर। देख लो यहाँ पर डिवाइडर रखोगे, ये डॉटेड लाइन ये आर्क को इंटरसेक्ट करती है, उसके ऊपर अपना डिवाइडर रखो और यहाँ पर आर्क लगाओ। दोनों आर्कें आपकी इंटरसेक्ट हो जाए। कहां से आर्क लगाए, यहाँ पर आर्क रखो, यहाँ पर डिवाइडर रखो, आर्क लगाओ। फिर डिवाइडर को किसके ऊपर रखना है, हमारी ये डॉटेड लाइन 45 की जो डॉटेड लाइन, ये हमारी आर्क को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसके ऊपर अपना डिवाइडर रखो, आर्क लगाओ। दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए। चलो अब स्केल और पेंसिल उठाओ। अब फुल लाइन बनाएंगे, इसमें से पास होने वाले क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाओ। इधर ए पॉइंट दे दो, यानी कि आपका एक एंगल बना ABC। इधर लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 22 इंटीजर 1/2। बाजू में बनाया और बोला था मैंने बाजू में बनाते जाना है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी। मुझे जो भी फोटो आए वो 2 फिगर के फोटो आने चाहिए। बन गए 22 इंटीजर 1/2। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 22 इंटीजर 1/2 के लिए सबसे पहले 90 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे 90। इसके बाद में उसमें से 45 बनाएंगे, वो डॉटेड वाला बनाएंगे। 90 का तो आता है कि भूल गए, डॉटेड वाला बनाएंगे। फिर डिवाइडर को कहां पर रखना है, यहां पर रखिए। देखो यहां पर रखिए, एक आर्क इधर लगाएंगे, दूसरा ये 45 की जो डॉटेड लाइन ये आर्क को इंटरसेक्ट करते। देखो मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाएंगे और दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए, उसमें से फुल लाइन बनाएंगे। ये स्टूडेंट हो गया आपका 22 इंटीजर 1/2, यानी कि 22.5 का एंगल बन गया। बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, पक्का? तो जरा आपकी टेक्स्ट बुक में से हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया, पेज नंबर 191 के ऊपर आप नजर करो स्टूडेंट। 11.1 में 1 नंबर हो गया 90, सेकंड नंबर 45 हो गया, थर्ड नंबर में 30 भी हो गया, सेकंड नंबर 22 इंटीजर 1/2 भी हो गया। चलो अभी 15 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 में 75, 105, 135 बाकी है, वो भी कर लेते हैं, डोंट वरी। चलो पहले अब 15 का एंगल बनाते, 15 का एंगल बनाते। चलो 15 का डबल करो। 15 आपको समझ में नहीं आता है 15 कैसे बनाएंगे, चलो 15 का डबल करो, कितना होगा 30। कल देखो, कल आप लोगों ने 30 का एक एंगल बनाया था, कैसे बनाया था, यानी कि सेम इसके जैसे। पहले 30 का डबल कौन सा होगा 60 का कंस्ट्रक्शन करोगे। 60 में से लाइक देखो 90 में से 45 लाए और 45 का आधा किया तो 22.5 हुआ कि नहीं हुआ। सेम 60 का कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें से 30 लाओगे और 30 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई 15 मिलेगा।
चलो तो रीडिंग डाल दो 15 डिग्री। चलो 15 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट। चलो फटाफट एक रे बीसी बनाओ, फटाफट रे बीसी बनाओ। चलो 15 डिग्री, 50 नहीं 1/15। चलो रे बीसी बनाओ फटाफट। बाजू में भी बनाओगे दूसरा, यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो 15 का डबल, 30 का डबल, पहले 60 बनाना पड़ेगा। चलो बी के ऊपर अपना डिवाइडर रखो, एक आर्क लगाओ फटाफट। बी के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ। चलो अपने डिवाइडर को इधर रखकर यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 90 आए तो 90 वाले को डॉटेड लाइन से जोड़ना। क्लियर? चलो 60 बन गया। अब हम लोग 30 बनाएंगे। कल 30 का एंगल बनाया था। चलो इतना हो गया। फिर से आपका डिवाइडर इधर पड़ा है, ये देखो आपके डिवाइडर को यहाँ पर रख के इनर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे। फिर अपने डिवाइडर को उठाकर 60 के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर 60 के ऊपर रख के आर्क लगाओ। चलो लग गई। 2 आर्क है कि नहीं लगी? एक आर्क इधर से लगाई, यहाँ पर नीचे से। दूसरी आर्क अपने डिवाइडर को कहां पर रखा? 60 के ऊपर रख दिया और वहां से आर्क लगाइए। आपका 30 डिग्री बन गया। इसको सिर्फ क्या करोगे स्टूडेंट? डॉटेड लाइन की मदद से जोड़ोगे, क्योंकि हमें 15 डिग्री बनाना है तो 30 को डॉटेड लाइन से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? जैसे 22.5 बनाया वैसे 15 बनेगा। चलो आप प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर कर लो, क्या आपका ये एंगल 30 डिग्री का बनता है भाई? प्रोट्रैक्टर से मेजर करो, ये 30 डिग्री बना कि नहीं बना? न बना हो, बाजू में वॉल तैयार है, जिनल वॉल तैयार है, घोड़ा पटक सकते हो। नीचे हो ऐसे घोड़ा पटकना है, बीच में तकिया रख के घोड़ा पटकना है। समझ गए? चलो बन गया। अब क्या करेंगे? डिवाइडर के मेजरमेंट को चेंज करना नहीं है, जितना था उतना रखना है। चलो डिवाइडर को फिर से यहाँ पर रखेंगे। रखो, चलो यहाँ पर रखो। यहाँ से इधर इसके नजदीक में एक आर्क आएगी, लगाओ। डिवाइडर को फिर से इधर रखो, यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ। चलो लगाई। अब डिवाइडर को किधर रखोगे आपका आइडिया आ जाना चाहिए। देखो ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई, हमारी आर्क को देखो इधर इंटरसेक्ट करती है। दिखता है आपको? मैंने डॉट बनाया, आपको डॉट नहीं बनाने वाला, मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। ये हमने जो डॉटेड लाइन बनाई हमारी ये आर्क को इधर इंटरसेक्ट करती है, उसके ऊपर अपना डिवाइडर रखो। चलो इधर रख दिया आपने डिवाइडर और यहाँ से पेंसिल से आर्क लगाओ। दोनों आर्क ऐसे इंटरसेक्ट हो गए, इसके नजदीक में आर्क आएगी, आ गए। अब इसमें से पास होने वाली फुल लाइन बना दो। चलो यहां पर ये नाम दे देते हैं और नीचे क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू 15 डिग्री। बन गया 15 डिग्री। मेजर कर सकते हो आप लोग प्रोट्रैक्टर की मदद से। बाजू में फिगर बना लो फटाफट। समझ में तो आ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है भाई। 15 डिग्री बना, बाजू में दूसरी फिगर बना ले। फिर से 15 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले 60 वाली आर्क लगाएंगे, फिर 30 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो डॉटेड लाइन क्या करेंगे? एक आर्क इधर से लगाएंगे, दूसरी 60 के ऊपर से लगाएंगे, उसमें से पास होने वाली डॉटेड लाइन बनाएंगे। वो हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। फिर डिवाइडर को यहाँ पर रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और डिवाइडर को फिर किसके ऊपर रखेंगे? ये 30 डिग्री के ऊपर, यानी कि आपकी डॉटेड लाइन ये आर्क को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसके ऊपर रखेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। ये आपका फुल लाइन बनाओगे। ये जो एंगल बना वो आपका कितने डिग्री का है भाई? 15 डिग्री। बोलो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? पक्का? चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए।
चलो 15 के बाद हमें जाना है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भाई 75 डिग्री। ये खास ध्यान रखना है, पेपर में 75 आपको आ सकता है। तो भाई 75 स्टूडेंट, 75 किसके बिटवीन में आएगा? 60 और 90 के बिटवीन में। 75 किसके बिटवीन में आएगा भाई? 60 और 90 के बिटवीन में 75 आता है। मीन्स 75 का एंगल डिवाइडर से बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। किसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? 90 का। चलो पहले 90 का कंस्ट्रक्शन करते। याद है कि भूल गए? अभी जो बनाया था 90 बोलो, हट करके आपका 90 का कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। चलो रे बीसी बनाएंगे भाई, बनाओ आप रे बीसी। यहाँ पर बाजू में भी बनाओगे, मीन्स आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक साथ में दो काम करते करते जाने हैं। क्लियर? चलो अब बी के ऊपर डिवाइडर रखेंगे। चलो ऐसे क्या लगाएंगे भाई? आर्क लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी बी के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे। चलो 90 के कंस्ट्रक्शन के लिए अब डिवाइडर को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो 60 डिग्री होगा। 60 के ऊपर हम डिवाइडर को रखेंगे, डिवाइडर को इधर रखो, यहाँ से दूसरी आर्क लगाओगे वो 120 होगा। अभी आपका डिवाइडर 60 के ऊपर है, 60 से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओगे। 60 से यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, फिर अपने डिवाइडर को 120 के ऊपर रखोगे, वहां से दूसरी आर्क लगाओगे। दोनों आर्क आपकी ऐसी इंटरसेक्ट हो जाएगी। हो गई। इसमें से सिर्फ क्या बनाओगे? ओनली एंड ओनली डॉटेड लाइन। ये आपका कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90। हमें तो 75 चाहिए कि 90 की डॉटेड लाइन बनाएंगे। बना लो, बाजू में भी बना लो 90 की डॉटेड लाइन। फिर आगे क्या करना है मैं सिखाता हूं। चलो हो गया 90 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। चलो अब क्या करोगे स्टूडेंट? देखो अब ध्यान से देखो, बोर्ड के ऊपर अपने डिवाइडर को उठाकर ये 60 के ऊपर रखेंगे। डिवाइडर को उठाकर 60 के ऊपर रखो, यहां से फिर से इधर अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ। डिवाइडर को 60 के ऊपर रखो, यहां से इधर ये 60 और 90 के बिटवीन में एक आर्क लगाओ। फिर इधर मत लगा देना, ये 60 और 90 के बिटवीन में अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाए। 60 के ऊपर डिवाइडर रखो, ऊपर एक आर्क लगाओ। चलो लग गई। अब दूसरी बार डिवाइडर को किधर रखना है? तो ये 90 के ऊपर रखोगे। देखो आपकी ये डॉटेड लाइन आर्क को इधर 90 के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। चलो अपना देखो, मेरी फिंगर किधर है? यहाँ पर अपना डिवाइडर रखा डिवाइडर ये 90 के ऊपर। ये गलती से आर्क के ऊपर मत रख देना। कहां पर रखोगे? ये आपकी डॉटेड लाइन इधर इंटरसेक्ट होती है, यहाँ पर आपका डिवाइडर का पॉइंट है, रख दिया और इधर से आर्क लगाओ। दोनों आर्क आपकी ऐसे इंटरसेक्ट होगी। स्टूडेंट जो भी आर्क लगाओ पहले से बड़ी लगानी, यानी कि इंटरसेक्ट हो ही जाएगी। हो गई इंटरसेक्ट। चलो फिर से 75 के लिए पहले किसका कंस्ट्रक्शन किया? 90 का डॉटेड लाइन वाला। कौन सा किया? डॉटेड लाइन। फिर क्या करना है? तो भाई ये डॉटेड हो गया, फिर 60 के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, अपर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, फिर डिवाइडर को किधर रखेंगे? यहाँ पर देखो ये 90 वाली आर्क के ऊपर। तो भाई ये डॉटेड लाइन ये आर्क को इधर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, यहाँ से इधर आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गई। अब आपको पता है क्या करना है? तो इसको स्केल और पेंसिल की मदद से जोड़ देना है। जोड़ दो। चलो एकदम फुल लाइन इधर ए पॉइंट दे दो। ये आपका जो एंगल बना ABC, मेजर कर सकते। ये जो एंगल ABC बना
वो आपका 75 डिग्री। ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। बाजू में भी कंस्ट्रक्शन पूरा कर लो, साइड में जो बनाया है उधर प्रोडक्टर से मेजर भी करो, क्या ये 75 आता है कि नहीं आता है। हो गया। 75 कैसे बनाएंगे भाई, समझ में आया कि ऊपर से गया। कंप्लीट 75 कि नहीं हुआ, प्रोडक्टर से आ गया 75। बना पाओगे आप कि नहीं बना पाओगे? न आए तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हो। चलो 75 कंप्लीट हो गया। फिर से बना सकते हो, बाजू में फिगर बनाए उधर कंप्लीट कर लो, यानी कि आपका 75 हो जाएगा। चलो अब 75 के बाद में हम लोग जाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में है 105। अगर आपको 75 आ गया तो 105 भी अपने आप आ जाएगा। देखो 105 90 के बाद में आता है। 75 का कंस्ट्रक्शन आपने ये वाली साइड में किया तो 105 का कंस्ट्रक्शन 90 की ये वाली साइड में करना है। चलो पहले 90 का कंस्ट्रक्शन करो, मैं अब सिर्फ इतना ही बोलूंगा। 90 का कंस्ट्रक्शन करो स्टूडेंट। चलो 90 के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बनाया भाई, रे बीसीए एंगल की 4-4 5-5 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि पेपर में 4 मार्क में कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी है। 2 एंगल बनाने के आएंगे, या तो एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, वो भी आ सकता है। चलो रे बीसी बनाए, 90 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी के ऊपर अपने डिवाइडर को रखेंगे, आर्क लगाएंगे, या से 60 वाली आर्क लगाएंगे। 60 के ऊपर डिवाइडर रखे 120 वाली आर्क लगाएंगे। 60 के ऊपर आपका डिवाइडर पड़ा है, वहां से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे। फिर 120 के ऊपर डिवाइडर रखे दूसरी आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क आपकी इंटरसेक्ट हो गए, उसमें से पास होने वाली डॉटेड लाइन बनाएंगे। 90 बन गया, बन गया सबका 90। चलो लाना कितना एंगल है, 105। अब जरा देखो 75 में आर्क आपने कहां से लगाए स्टूडेंट, फिर से 75 के लिए आर्क कहां से लगाए, एक ये 60 के ऊपर रखकर आर्क लगाए, दूसरी ये 90 के ऊपर रखकर आर्क लगाए। सेम यहां से ये लेफ्ट साइड में आ जाओ। देखो अब क्या करोगे, आपको 105 लाना है भाई। 120, ये 120 का एंगल है, 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रख दो। सपोज पेपर में 120 डिग्री का एंगल आए तो क्या करोगे, ऐसे 2 आर्क लगा दी, इसमें से पास होने वाली फुल लाइन बना दो, वो आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया। चलो अब क्या करोगे, हमें 105 का एंगल बनाना है। चलो अपने डिवाइडर को ये 120 के ऊपर रखेंगे। देखो स्टूडेंट ये 120 इधर रखेंगे, यहां से इधर ये अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, लगाओ। यहां से देखो ये 90 और 120 के बिटवीन में आर्क लगाओ, फिर इधर नहीं लगाओ। चलो यहां से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाइए। चलो ओके, अब अपने डिवाइडर को कहां पर रखेंगे, ये 90 के ऊपर। अब आपको पता चल गया किधर रखना है, ये 90 के ऊपर रखेंगे। 90 के ऊपर डिवाइडर रखा, यहां से अपर डायरेक्शन में दूसरी आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क आपकी इंटरसेक्ट हो जाएगी। हो गई, हो गई। कहां से आर्क लगाए, ये पहले 75 के लिए क्या किया,
60 के ऊपर रखे इधर आर्क लगाए, 90 के ऊपर रखे लगाए, उससे उल्टा करना है। ये वाली डायरेक्शन में आएंगे। 105 के लिए पहले 120 के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखो ये 90 के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, अपर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क की इंटरसेक्ट हो गए। चलो ये आपका 105 का एंगल है, इसमें से इसको बी के साथ में जोड़ेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट दे दो। ये आपका जो एंगल ए बी सी बना, ए बी सी, ये पूरा एंगल आपका 105 का है। कभी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105। बोलो बना सकते हो 105, बाजू में फिर से बना लो 105 का एंगल। बना लो बाजू में फिर से। बन गया भाई 105। तो याद क्या रखेंगे, 75 और 105 में पहले 90 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। 75 के लिए आर्क कहां से लगाएंगे, 60 से अपर डायरेक्शन, 90 से अपर डायरेक्शन, तो अंदर की डायरेक्शन में आया वो 75। 105 के लिए क्या करेंगे, ये 120 के ऊपर से आर्क लगाएंगे, दूसरी यहां पर ये 90 के ऊपर से आर्क लगाओगे, ये आपका कितना हो जाएगा भाई 135। हो गया स्टूडेंट कंप्लीट 105। चलो अब जरा 135 का कंस्ट्रक्शन करते, वो सबसे टॉप है स्टूडेंट। पेपर में पूछेंगे आपको 135 कैसे बनाएंगे। चलो 135 का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत टफ पड़ेगा, मेरे साथ में काम करोगे तो आएगा 135। चलो 135 यानी कि 90 और 120 और 150 के बिटवीन में आता है। किसके बिटवीन में भाई, 120 150, यानी कि पहले आपको 150 का एंगल बनाना पड़ेगा। पेपर में 150 आए तो कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेंगे इसके अंदर। चलो 135 सबसे पहले ABC बनाओ चलो। चलो बनाया 135 बना रहे। चलो अब क्या करेंगे, डिवाइडर को B के ऊपर रखेंगे। देखो यहाँ पर नीचे से फुल आर्क लगाओगे, यहाँ पर देखो ये वाली डायरेक्शन में आपकी आर्क है वो B से नीचे चली जानी चाहिए, तो 135 बना पाओगे। क्लियर, चलो बना दिए ऐसे आर्क। चलो अब क्या करोगे, यहाँ पर अपना डिवाइडर रखोगे, पहले 60 वाली आर्क लगाओगे, लगाओ चलो, फिर 60 के ऊपर डिवाइडर रखे 120 वाली आर्क लगाओगे, लगाओ, फिर 120 के ऊपर डिवाइडर रखे आर्क लगाओगे, वो आपकी 180 डिग्री की होगी। 3 आर्क लगानी पड़ेगी क्योंकि 135 के लिए सबसे पहले आपको 150 डिग्री का एंगल लाना पड़ेगा। कितने डिग्री का भाई, ऐसे आपके 3 आर्कें आगे पहले 60 के ऊपर डिवाइडर के इधर आर्क लगाएंगे, 120 के ऊपर डिवाइडर रख के तीसरी आर्क लगाएंगे, वो 180 की होगी। क्लियर स्टूडेंट, 180 बन गई। चलो अब क्या करेंगे, हमें कौन सा एंगल बनाना है, 135। तो 135 120 और 150 के बिटवीन में आता है, 120 और 150 के बिटवीन में आता है। क्लियर,
उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें 150 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 150 का एंगल कैसे बनाएंगे, चलो फिर से अपने डिवाइडर को उठाते। चलो पहले क्या करोगे, ये 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रखो। चलो 120 के ऊपर रखो, इधर एक आर्क लगाओ। 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रख के यहाँ पर एक आर्क लगाओ, लगाए। चलो फिर ये 180 के ऊपर, ये नीचे वाले थर्ड नंबर की आर्क 180 की है, इसके ऊपर डिवाइडर रखो और एक आर्क लगाओ। दोनों आर्क आपकी इंटरसेक्ट हो गए। कहां से आर्क लगाइए, 120 के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ, 180 के ऊपर, यानी कि आपकी ये जो थर्ड नंबर की आर्क है उसके ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए। स्टूडेंट इसको डॉटेड लाइन की मदद से ये बी के साथ जोड़ दो। चलो ये आपका जो एंगल बना, प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखिए। ये जो एंगल आपका बना वो 150 डिग्री का बना, 150 डिग्री का, चेक कर सकते हो आप लोग। चलो बन गया। अभी हमारा काम बाकी है, पेपर में 150 आए, क्या करेंगे, इसको फुल लाइन की मदद से जोड़ दो, वो 150 का हो गया। क्लियर। चलो हमें तो कितना बनाने का है भाई, 135। अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है। बाजू में करते करते जाना, साइड में दूसरा भी कंस्ट्रक्शन कर लो, मेरी बातें मत सुनो, 2 बार काम कर लेना है। जब भी मेरे पास होमवर्क आए आपकी 2 फिगर आजू बाजू में होनी चाहिए। चलो अब क्या करोगे, फिर से स्टूडेंट देखो, फिर से अपने डिवाइडर को 120 के ऊपर रखिए, रखो। चलो 120 के ऊपर यहां से एक आर्क लगाओगे, देखो इसके नजदीक में ही आर्क आएगी। 120 के ऊपर डिवाइडर रखो, यहां पर एक आर्क लगाओ। चलो लगाइए, लगा देना। चलो डिवाइडर को किधर रखेंगे, ये 150 के ऊपर। आपने ये जो डॉटेड लाइन बनाए, वो डॉटेड लाइन ये आर्क को इधर इंटरसेक्ट करती है। मेरी फिगर देखो, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये 150 है। इसके ऊपर यहाँ पर आप अपना डिवाइडर का पॉइंट रखोगे और यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, बराबर है। दोनों आर्क आपके ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए। कहां से आर्क लगाई भाई, एक 120 के ऊपर डिवाइडर रखा, आर्क लगाई, फिर ये 150 के ऊपर डिवाइडर रखा, आर्क लगाई, दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए। अब इसमें से क्या करेंगे भाई, फुल लाइन बनाएंगे और फुल लाइन को बी के साथ जोड़ दो, यहाँ पर ए पॉइंट दे दो। ये आपका जो एंगल एबीसी बना वो 135 है। आप मेजर कर सकते हो प्रोट्रैक्टर की मदद से, 135 डिग्री आएगा। अब आप छोटे नहीं हो कि प्रोट्रैक्टर से मेजर करने का न आए, तो ऐसे स्टूडेंट डिवाइडर की मदद से, स्केल की मदद से हम लोग ये डिफरेंट टाइप के क्या बना सकते हैं भाई, एंगल बना सकते हैं। तो 135 के लिए क्या करेंगे, आज जितने भी एंगल सिखाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही आएंगे। 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, ये पक्के आने चाहिए आपको, समझ गए। इनकी खास प्रैक्टिस करनी। तो फिर से 135 के लिए क्या किया स्टूडेंट, हमने रे बीसी बनाया, फिर आर्क बनाए, यहां से 60 की आर्क लगाए, 60 के ऊपर डिवाइडर रख के दूसरी आर्क लगाई, वो 120 बनी। 120 के ऊपर डिवाइडर रख के तीसरी आर्क लगाई, वो 180 की बनी। फिर क्या किया, डिवाइडर को 120 के ऊपर रखा, यहाँ पर एक आर्क लगाई, फिर 180 के ऊपर रखा, दूसरी आर्क लगाई, इसमें से पास होने वाली डॉटेड लाइन बनाई। यानी कि ये हमारा डॉटेड लाइन वाला जो एंगल बना वो 150 डिग्री का बना, 150 डिग्री। क्लियर। अभी हमें 135 में जाना है। फिर से डिवाइडर को किसके ऊपर रखेंगे भाई, ये 120 के ऊपर। यहां से इधर एक आर्क लगाए,
बराबर। ये दोनों के बिटवीन में आपकी आर्क आनी चाहिए और इसकी नजदीक नहीं आएगी। तो भाई 120 के ऊपर रख के इधर एक आर्क लगाए, फिर डिवाइडर को किधर रखना है भाई, ये 150 के ऊपर, यानी कि ये आपने डॉटेड लाइन बनाई, ये आर्क को इधर इंटरसेक्ट करती है, दिखता है। यहाँ पर डिवाइडर रख के दूसरी आर्क लगाई, दोनों आर्क इधर इंटरसेक्ट हो गई, उसमें से पास होने वाला फुल रे बना दिया, स्ट्रेट रे बना दिया स्केल की मदद से। ये जो एंगल बना ABC, वो आपका कितने डिग्री का बन गया भाई, 135 डिग्री। बोलो स्टूडेंट, आप बना सकते हो डिफरेंट टाइप के एंगल कि नहीं बना सकते हो? पक्का कि कच्चा? पक्का बना पाओगे ना कि नहीं बना पाओगे? चलो अभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला और दूसरा एक बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन देखना है, बट वो हम लोग कल के वीडियो के अंदर देखेंगे, बराबर है। आज आपका डोज बहुत हो गया है, कल की वीडियो के अंदर ये दोनों कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।